बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम अडोबी इलस्ट्रेटर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम जेमिनी को यूज़ करते हुए इलस्ट्रेटर को सीख रहे हैं। व्यूअर्स, हमारी जो इलस्ट्रेटर की लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ये देखा था कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट किस तरह से करना है प्रिंटिंग के लिए, और आज की क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट किस तरह से करना है वेब के लिए। किसी वेबसाइट के लिए हमने इलस्ट्रेटर के अंदर बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह से करना है, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं कि हमने डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स में किस तरह सेव करना है। वेब के लिए आमतौर पर जो फॉर्मेट्स हम यूज़ करते हैं वो आपका SVG है, PNG है, JPG है और GIF वाला फॉर्मेट है। तो इन फॉर्मेट्स में हमने सेव कैसे करना है, हम चलिए जल्दी से चल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टॉपिक यहाँ पे लिख के सर्च कर लिया तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मेट्स क्या होते हैं और इन्हें हमने कैसे एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं SVG की। SVG का मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये आपका वेक्टर ग्राफिक है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो डिज़ाइंस होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं और एक आपके रास्टर ग्राफिक्स होते हैं। तो ये हमारे वेक्टर ग्राफिक्स हैं। ठीक है, वेक्टर के अंदर हम मैथमेटिकल फार्मूला या इक्वेशन की बेस पे अपने ग्राफिक्स को सेव करते हैं और ये काम हमारा इलस्ट्रेटर कर रहा होता है। इलस्ट्रेटर के अंदर हम वेक्टर ग्राफिक्स को बनाते हैं। तो हम इलस्ट्रेटर को खोल लेते हैं और यहाँ पे आके हम एक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जो हमने एक क्लाइंट के लिए बनाया था, एक मेन्यू बनाया था। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम अपने डॉक्यूमेंट को SVG में या स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक में एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये वेक्टर ग्राफिक में सेव करेगा। इसके अंदर हम आइकन्स को, लोगोस को और डिफरेंट किस्म की इलस्ट्रेशंस को सेव कर सकते हैं और किसी भी टाइम हम उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं या उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और उसकी क्वालिटी वो ख़राब नहीं करेगा क्योंकि वो वेक्टर में है। और इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी को भी सेव कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर और कुछ वेबसाइट्स के अंदर और कुछ ब्राउज़र्स के अंदर हम इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो SVG को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइल फॉर्मेट आ जाता है वो है PNG। लेकिन PNG पे जाने से पहले हम प्रैक्टिकली SVG में सेव करके देखते हैं। तो हम फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं और एक्सपोर्ट एज में जाते हैं और यहाँ आने के बाद हम यूज़ आर्टबोर्ड कर लेते हैं। जब आप यूज़ आर्टबोर्ड करेंगे तो आपका सिर्फ आर्टबोर्ड वाला एरिया सेव करेगा, उसके बाहर वाला एरिया सेव नहीं करेगा। और यहाँ से हम SVG सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने SVG सेलेक्ट किया है ना, और हम यहाँ से डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक्सपोर्ट कर देगा इसको SVG के अंदर, और जब आप इसको ओके करेंगे तो वो इसको कर देगा सेव। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट की कि जब आपने इसको SVG में सेव किया है ना, तो उसने इसको सेव किया है इस तरह से। तो ये ब्राउज़र के अंदर आपको ओपन करके दिखाएगा। जब इसको ओपन करेंगे ना ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में ओपन करेगा क्योंकि जो इमेज वाला सॉफ्टवेयर है ना वो SVG को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये ब्राउज़र सपोर्ट करता है। और आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, यानी कि इन फ़ॉन्ट्स को आप इलस्ट्रेटर में किसी भी टाइम खोल के चेंज कर सकते हैं और इन चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं SVG के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसके अंदर आमतौर पे हम लोगोस को, आइकन्स को और डिफरेंट किस्म के इमेजेस को सेव कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हाई क्वालिटी में इमेजेस को सेव करता है और ये ट्रांसपेरेंसी को भी सपोर्ट करता है, यानी कि ऐसे इमेजेस जिसकी बैकग्राउंड हमें अगर ट्रांसपेरेंट चाहिए तो हम उसको PNG में सेव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका रास्टर वाला फॉर्मेट है। रास्टर का मतलब ये है कि आप इसके अंदर इमेजेस को बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं और आपके इमेजेस के अंदर आपको कलर्स की डिटेल भी बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगी और उसकी क्वालिटी भी बड़े अच्छे तरीके से मिलेगी। जब भी आप अपने इमेज को PNG में सेव करेंगे तो वो उसको कंप्रेस करेगा, लेकिन कंप्रेस करने से उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं करेगा, यानी कि लॉसलेस कंप्रेशन अप्लाई होता है और आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिलते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो साइज़ है वो JPG से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस। इसके अलावा इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं JPG। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम PNG को एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। आप फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं और इसको देखें। अगर आपने वेबसाइट के लिए करना है ना तो आप सेव फॉर वेब करें। सेव फॉर वेब में जाएंगे ना तो वो इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा और आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और साइज़ कम मिलेगा, कम से कम साइज़ मिलेगा, क्वालिटी अच्छी से अच्छी मिलेगी। तो हम इसको फिट ऑन स्क्रीन करते हैं। यहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन नज़र आना शुरू हो गई है। हमने ट्रांसपेरेंसी को टिक किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो आपका
ट्रांसपेरेंट ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप इसको बंद कर दें, तो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा वो वाइट हो जाएगा। अब आप इसको सेव करेंगे तो ये वाइट में सेव होगा जो ट्रांसपेरेंट पार्ट था, और यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ को आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। और जब आप इसको सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। हम उसकी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे तो उसको PNG में सेव कर देगा। सिंपल है, आसान है, ईजी है। आगे आ जाएँ, हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मेट आता है वो हमारा JPG है। JPG का मतलब है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फाइल फॉर्मेट है ये तकरीबन हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है, हर वेबसाइट के ऊपर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर सॉफ्टवेयर के ऊपर, हर प्रोग्राम के अंदर, हर ब्राउज़र के ऊपर इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेब के लिए, तो वेब के लिए तो बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं JPG को, ठीक है। जब इवन हम अपने मोबाइल फ़ोन से जो तस्वीरें खींचते हैं वो भी हमारी JPG में सेव हो रही होती हैं। तो JPG के अंदर सेव करने का फ़ायदा क्या है कि आपका जो फ़ाइल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलती है। क्वालिटी अच्छी मिलती है, फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसको JPG में सेव करके अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल फ़ोन में इसको सेव करेंगे तो वो क्या करेगा, हर बार इसको कंप्रेस करेगा, और जब कंप्रेस करेगा तो उस कंप्रेस करने से उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। और जब मल्टीपल टाइम्स आप उसको सेव करेंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब होते होते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो इमेज है वो ब्लरी नज़र आ सकता है, उसके कलर्स आपको ठीक नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो बार बार सेव करने से उसकी क्वालिटी पे असर पड़ा है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो ये चीज़ आती है, इसका ड्रॉबैक है। बाकी सारे इसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि जब भी आप इसको सेव करते हैं वो उसके साइज़ को कम करता है और उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती, ठीक है, सूटेबल सी रहती है आपके इमेज के हिसाब से, आपकी वेबसाइट के हिसाब से। तो वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा जो इमेजेस हम यूज़ करते हैं वो JPG फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। इसको सेव कैसे करेंगे, फ़ाइल में जाते हैं, और अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप सेव एज़ में जाके भी इसको JPG में सेव कर सकते हैं। लेकिन ये नए वर्जन का फ़ोटोशॉप है, इसके अंदर आपको सेव एज़ के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलती। आपको SVG मिल रही है, आपको EPS मिल रही है, आपको इलस्ट्रेटर वाली फॉर्मेट की ऑप्शन मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पे JPG नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट में ही जाना पड़ता है। एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब करें, और सेव फॉर वेब करने के बाद आप यहाँ से JPG को सिलेक्ट कर लें। JPG हाई, मीडियम, लो, हम इसको मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी क्वालिटी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये क्वालिटी असल में बता रही है कि आपने कितना इसको कंप्रेस करना है सेव करते हुए। अगर आप इसको कम रखेंगे, यानी कि इसकी परसेंटेज अगर कम रखेंगे तो वो ज़्यादा कंप्रेस करेगा, अगर आप इसकी परसेंटेज बढ़ा देंगे तो कम कंप्रेस करेगा, उसकी क्वालिटी को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, और उस हिसाब से इसका साइज़ वो थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन हाई क्वालिटी पे भी आपके जो इमेज का साइज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो आप इसको सेव करके देख सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ से सेव करेंगे, आपसे लोकेशन पूछेगा, नाम पूछेगा, और यहाँ पे सेव करने पे वो आपको सेव कर देगा। सिंपल है। नेक्स्ट चलें, उसके बाद आ जाता है हमारे पास GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये जो GIF वाला आपका जो फॉर्मेट है ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप इसके अंदर एनिमेशंस को सेव कर सकें। एनिमेशंस को सेव करना, यानी कि आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आपके सिस्टम के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, कि आपको ना वहाँ पे GIF मिलती हैं, यानी कि ऐसे इमेजेस मिलते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, उसके अंदर चीज़ें हिल रही होती हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई वीडियो है, लेकिन वो वीडियो नहीं है, वो आपका इमेज है, और वो जो इमेज है वो आपका GIF वाले फॉर्मेट में सेव किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम GIFs में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनिमेशंस बना सकते हैं। तो अब GIF का डिसएडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसके अंदर जब आप सेव करते हैं तो उसकी इमेजेस की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती, उसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल में नहीं आते, ठीक है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब रहती है हमेशा। तो उसने फिर आपको तरीका बताया कि आपने किस तरह से इनको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो GIF वाले को भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, सेव फॉर वेब में जाएंगे, और यहाँ से आपको GIF मिल जाएगा। ये सारे GIF वाले फॉर्मेट्स हैं। अब एडिशनल टिप्स कुछ आपको वो बता रहा है कि आप जब अपनी वेबसाइट के लिए अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसने बताया कि जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो आप सेव फॉर वेब में जाके करें, क्योंकि वो इस तरह सेव करने से आपके इमेज की क्वालिटी को बेहतर रखता है, लेकिन उसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर देता है। अगर आपने SVG के अंदर अपने इमेजेस को सेव करना है तो आप वेक्टर एडिटर को यूज़ करें, जैसे इलस्ट्रेटर है या कोरल ड्रॉ है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि वेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो SVG के अंदर सेव करने के लिए आप
इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको सेव कर सकते हैं। और अगर आप PNG को यूज़ कर रहे हैं तो PNG को यूज़ करने के लिए आप फ़ोटोशॉप को यूज़ करें, क्योंकि फ़ोटोशॉप में आपको PNG में सेव करने की ऑप्शंस ज़्यादा मिलती हैं। और जो PNG वाला फॉर्मेट है वो आपका रास्टर है या पिक्सल्स पे मुश्तमिल है। तो फ़ोटोशॉप है पिक्सल्स को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर, तो आपको वहाँ पे फ़ोटोशॉप के अंदर PNG की ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। इसी तरह आपने JPG में सेव करना है या आपने GIF में सेव करना है, तो आप इन दोनों के लिए आपको फ़ोटोशॉप को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर आपके जो रास्टर वाले ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा मिलती हैं और उसके अंदर आप एनिमेशंस बना भी सकते हैं, GIF एनिमेशंस बना सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। अगर आपने एनिमेशन वाली क्लास नहीं देखी तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपने फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह से अपनी GIF को तैयार करना है। तो व्यूअर्स, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।